नमस्कार, जय मसीह की। आइए अनमोल जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र जादूताड़ा मौदिया गाजीपुर में पुनः आप लोग का एक बार श्री स्वागत करते हैं और एक नई गवाही लेके आते हैं। देखिए भाई के जीवन में कैसे परमेश्वर का काम हुआ, कितना बीमारी से ग्रसित था भाई और कितना दवा कर कर के थक गया था और फिर बाद में जब हारने के बाद हर जगह से दवा करके हार गया, तब आया हमारे यहाँ और तब इसके जीवन में कैसा। आइए इसे पता करते हैं कौन है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस कश्यप है। आपका नाम प्रिंस कश्यप है। कहाँ घर पड़ेगा भाई? करमदेपुर मौदिया जिला गाजीपुर। करमदेपुर मौदिया जिला गाजीपुर भाई का घर है। आपने क्या प्रॉब्लम था, आप कैसे प्रभु में आए आप? मुझे गले में दिक्कत था, एलर्जी हो गया था और मैं बनारस गाजीपुर बहुत जगह जगह इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। आपके गले में प्रॉब्लम था? मतलब कुछ चोट थी या कुछ रोग हुआ था? हाँ, एलर्जी टाइप में हो गया था। एलर्जी टाइप हो गया था। तो आपने बनारस में दवा कराया और गाजीपुर में भी कराया? गाजीपुर सरार बहुत जगह जगह जहाँ सुनता था गला डॉक्टर वहाँ पे चला जाता तो कोई आराम नहीं मिलता था। भाई जहाँ सुनता था कि गले का डॉक्टर है और वहाँ पे जाकर के दवा कराता था। इससे गाजीपुर में कराया भाई और बनारस में भी गया, गला रोग का जो डॉक्टर है वहाँ पे दिखाया, सादात में भी दिखाया, फिर भी कोई आराम नहीं हुआ। कोई आराम हुआ नहीं। फिर आपने क्या किया? फिर एक दिन मेरा फिर गला में दर्द बहुत ज़बरदस्त होने लगा और मैं एक भाई गांव का था, वो लेकर नंदगंज चला गया और वहाँ पर डॉक्टर ने 9-10 हज़ार का मतलब दवा मुझे लेकर आया काउंटर पे देने के लिए। तो कहा कि इसे खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। हमने कहा कि अभी इतना दवाई मैंने कराया कहीं ठीक नहीं हुआ, तो कहा ये खाएंगे 10 हज़ार दे दीजिए, अगर नहीं ठीक हुआ तो बताइएगा। हमको कैसे माना, इतना दवा करा चुके हैं, हम थक चुके हैं। कह रहा कि मैं गारंटी लेता हूँ, हमको नहीं कि 1000 BSc दे पाते वक्त। वो कोई अस्पताल था? हाँ, अस्पताल था। एक भाई इनको नंदगंज लेके गया, वहाँ पे एक छोटा अस्पताल था, वहाँ पे इन्होंने 10,000 का डॉक्टर ने इनको दवा दिया और बोला कि दवा लेके जाओ, खाओ, ठीक हो जाओगे। भाई बोला कि मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैंने तो कई जगह दवा करके थक गया हूं, कोई आराम नहीं है, तो कैसे मानूं? अगर आराम होता है आपकी दवा से तो मैं आपको 1-2 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा दूंगा। फिर आगे तो कहा ठीक है, ठीक हो जाएगा, पूरा मैं तैयार हूँ, दवा ले लीजिए। हाँ, हमने कहा ठीक है। तो अपने मैं उस समय पैसा मैंने नहीं लिया था, पापा को फ़ोन लगाया, पापा मुझे पैसा की जरूरत है, ये गारंटी ले रहे हैं। जब इतना सुना कि ये लड़का सच में गारंटी लेने के लिए तैयार हो, तो मुझे वहाँ से भगाने के लिए बोल दिया, गुड़ुक दिया मुझे। कह रहा था यहाँ से भागे तो तुम्हारे ऐसा बहुत मरीज देखे हैं हम, मतलब दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर अगर तुम्हें ठीक कर देगा तो बताना। मैं कुर्सी पर बैठा था और वहाँ पर बहुत निराश हो गया। निराश होकर फिर बाद में ऐसा बोला मुझे, मेरे अंदर एक ठो अंदर आवाज़ निकली, ये मेरे प्रभु को ललकारा है। फिर वहाँ से मैंने पैदल वहाँ से चल दिया। चलते चलते फिर भाई ने मोटरसाइकिल बैठाया, फिर आए नंदगंज, अरे यहाँ पर कटघरा आए, कटघरा से फिर पैदल चलते चलते आए और फिर आए, फिर अपने गाड़ी दुकान था, दुकान पर बैठे और फिर गाड़ी में बैठ गए। फिर उसके बाद मैं सोचने लगा, सोचते तो बहुत निराश था उस दिन, मेरा गला भी दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा था। और फिर उसके बाद वहाँ से कुछ दवाई भी लिए दुकान से दर्द का, फिर चले गए घर। और घर गए तो फिर उसके बाद हमारे घर पे खाना बना था मुर्गा, तो मैंने मुर्गा खाया और खाकर सोया और लगभग 3 बज रहा था रात। फिर मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा, फिर इसके बाद इतना दर्द करने लगा, इतना दर्द करना, बहुत ज़्यादा दर्द करता था। मैंने फिर दवा ववा लिया, फिर कोई आराम नहीं मिला। तो एक बीमारी तो मुझे गला में था, फिर दूसरा मैंने कहा कि ये कौन सा आ गया, पेट का दर्द। एक बीमारी गला का था, फिर दूसरी बीमारी फिर पुनः भाई को हुई, कौन सा? पेट में दर्द। पेट में दर्द हुआ, फिर क्या क्या आपने? फिर दर्द होने लगा, मैंने दवा लिया। 3 दिन मैंने बहुत झेला, रात दिन मैं अपने आंगने में द्वार पे मैंने घूमता रहा, बाउंड्री था मेरा घर के अंदर, और मेरे घर के सब लोग बहुत रोते थे, हम भी बहुत परेशान थे। तो फिर मैं अपने भैया को फ़ोन लगाया रात में, कहीं नाइट प्रार्थना वहाँ तो नाम कर रहे थे उस समय।
और मैंने बताया कि भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा था। तो भैया प्रार्थना किए, उस समय तो कुछ आराम मुझे मिला, फिर इसके बाद फिर दर्द करने लगा। फिर भैया फ़ोन करके बोला है, भैया हमारे घर पे आए। भाई के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। फिर इन्होंने भैया को फ़ोन किया। हमारे जो पास्टर साहब हैं, बड़े भैया सर्वानंद जी, इनको इन्होंने फ़ोन किया। भाई ने फ़ोन पे प्रार्थना किया, इनके लिए कुछ आराम हुआ। फिर पुनः फिर दर्द होने लगा। फिर फ़ोन करके भाई को घर पे बुलाए तो बताने लगा कि आपके पेट में पथरी हो गया है, अभी किडनी खराब हो चुकी है। फिर भैया ने आपका भविष्यवाणी करके बताया कि आपके पेट में पथरी है, किडनी में पथरी है आपके। फिर इतना मुझे अब तो थोड़ा विश्वास नहीं हुआ कि कहाँ से हमारे अंदर पथरी हो गया, मैं कुछ सत्तू हो गया। तो फिर इसके बाद उस दिन तो मैं भैया के साथ प्रार्थना में चला आया। इस आजमगढ़ दिन भर फिट था एकदम। फिर शाम को दर्द करने लगा। सुबह ये चलो मेरा, अगर भैया बता रहे थे कि अब तो किडनी में आपको दिक्कत है, तब हम जाके अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं। तो उसमें देख रहे हैं तो उसमें ये पथरी निकल गया। अब जो भैया के बातों पे भाई को विश्वास नहीं हुआ। आजमगढ़ प्रार्थना में भाई के साथ रात भर रहा, आदमी फिट था, खाना भी खाया। फिर पुनः विश्वास न होने के कारण सैदपुर जा करके अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद मालूम पड़ा कि उसकी किडनी में पथरी है। जैसा कि भाई ने भविष्यवाणी करके बताया था, सेम वैसा ही इस भाई की रिपोर्ट में आया। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से फिर मैंने चला आया और घर पे आया। फिर इसके बाद नाइट प्रार्थना भैया कर रहे थे भीतरी में, और उसी जगह गया और वहाँ प्रभु मुझे छुए। उसी घड़ी मेरा किडनी का जो पथरी था वो खत्म हो गया। आज तक कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। भैया प्रार्थना करा रहे थे भीतरी में, जहानपुर में, और वहाँ पे भाई फिर पुनः रिपोर्ट निकलवाने के बाद प्रार्थना में गया नाइट प्रेयर में, और वहीं पे भाई को परमेश्वर का स्पर्श हुआ। परमेश्वर मसीह ने इसको स्पर्श किया और वहीं पे पथरी इसकी गल करके पानी हो गई, और आज तक पथरी से भी कोई दर्द या कोई परेशानी समस्या नहीं हुई। क्या आपने रिपोर्ट निकलवाया फिर दोबारा? नहीं, हमारे यहाँ पथरी नहीं है पेट में। रिपोर्ट निकलवाया कोई आपने दोबारा? रिपोर्ट हमने नहीं निकलवाया, इसलिए नहीं निकलवाया। भैया जो बताए वो सही निकल गया, इसलिए मैं फिर दोबारा नहीं गया। फिर इन्होंने जो भैया ने भविष्यवाणी करके बताया था, उसी पे विश्वास करके इन्होंने प्रार्थना में विश्वास के साथ अड़ा रहा, और जब परमेश्वर का स्पर्श हुआ तो भाई के शरीर का किडनी में पथरी थी वो पानी हो गई, और भाई आज तक रिपोर्ट नहीं निकलवाया और भला चंगा है। किसने आपको चंगा किया? प्रभु यीशु ने, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। परमेश्वर ने अपने वचन में साफ साफ कहा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लाख लाख बार धन्यवाद करते हैं।